नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, बांग्लादेश की ही आर्मी की तरफ से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जहां पर वो लोग ये कह रहे हैं कि जो उनके बगल में अराकान आर्मी है वो सबसे पहले तो अपनी रखाइन स्टेट में 3 अलग अलग जगह के ऊपर अटैक्स करने वाली है एंड साथ में वो उसके बाद बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर भी अटैक्स को इंटेंसिफाई करने वाली हैं। और इसी के चलते दोस्तों बांग्लादेश बहुत ज्यादा डरा हुआ है एंड उसका रिजल्ट फिलहाल ये हुआ है कि उन्होंने एक यूएस आर्मी के टॉप लेफ्टिनेंट जनरल को अपने देश में इनवाइट किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। सबसे पहले इसको बांग्लादेशी मीडिया के द्वारा कवर किया गया, यूएस जनरल विजिटिंग ढाका अहेड ऑफ अराकान आर्मी ऑफेंसिव इन रखाइन, और उसके बाद इसको इंडियन न्यूज मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है कि अमेरिका के एक टॉप यूएस जनरल हैं जो कि अब ढाका में लैंड करने वाले हैं इस पूरी चीज को समझने के लिए और कैसे कि वो यहां पर बांग्लादेशी आर्मी की हेल्प कर सकें। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या हमें यहां पे देखने को मिला है, व्हाट इज द अराकान आर्मी प्लानिंग ओवर हियर, बांग्लादेश ने अमेरिका को रीच आउट क्यों किया है, कैसे अमेरिका इनकी हेल्प करेगा एंड अमेरिका को ही क्यों रीच आउट किया गया है, इसको भी समझेंगे और इस पूरी चीज के क्या मायने भारत के लिए हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग नीचे दिए गए फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों, बांग्लादेश के कुछ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं जो कि बेसिकली बांग्लादेशी आर्मी के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। उन्होंने यहां पर कहा है कि अराकान आर्मी जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने खुद ही अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि सबसे पहले तो वो अपने रखाइन स्टेट में जो सितवे पोर्ट है वहां पर अटैक करेंगे, उसके बाद जो रखाइन स्टेट में चौकफ्यू पोर्ट है वहां पर अटैक करेंगे और उसके बाद जो ये रखाइन स्टेट का ही पार्ट माने जाने वाला मुनाउग आइलैंड है यहां पर भी अटैक करने वाले हैं। एंड फाइनली इसके साथ में वो जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये वाला जो कि 271 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहां पर भी अटैक करने वाले। आप दोस्तों इस मैप में और क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला वो बॉर्डर है 271 किलोमीटर का जो कि बेसिकली रखाइन स्टेट बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। स्पेसिफिकली बात करें तो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार का जो एरिया है उसके साथ यहां पे शेयर किया जाता है। आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, ये वही वाला बॉर्डर एरिया है दोस्तों जिसको कि अराकान आर्मी ने पिछले साल दिसंबर के महीने में जिसको यहां पे कैप्चर किया था और उस टाइम पे ये वाला जो मोंगडो टाउन है ये अराकान आर्मी के कंट्रोल में आ चुका था और उस टाइम पर अराकान आर्मी इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी कि यहां पर दोस्तों एक नदी देखने को मिलती है जो कि शायद आपको ये वाले मैप में दिखे। ये छोटी सी नदी आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज बेसिकली दी नाफ रिवर, जिसको कि अराकान आर्मी क्रॉस करके बांग्लादेश की टेरिटरी में घुस चुकी थी, 2 दिनों तक वहां पे रही थी और तभी वो उसके बाद वापस आए थे रखाइन स्टेट में, जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि अगर हम चाहें तो बांग्लादेश के अंदर भी घुस सकते हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स तब हुई थी और अब एक बार फिर से इन्होंने कहा है कि हम आपके बॉर्डर के ऊपर फिर से एक बार अटैक करने वाले हैं। रही बात सितवे और चौकफ्यू की, तो वहां पर भी आपको बता दूं इसी महीने से अराकान आर्मी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। चौकफ्यू के ऊपर उन्होंने अटैक लॉन्च किया था 7 मार्च को और सितवे के ऊपर भी उन्होंने 12 मार्च को इस अटैक को लॉन्च कर दिया था। खैर ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको देखकर ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो आर्मी है वो फिलहाल बहुत ज्यादा डर चुकी है एंड इसीलिए उन्होंने यूएस के आर्मी जनरल को ढाका में इनवाइट किया है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं ये प्रोबेबली जो यूएस के आर्मी जनरल हैं ये ढाका में लैंड कर चुके होंगे। जो यहां पर आए हैं उनके बारे में
आपको बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल जोएल जेबी वावल दोस्तों ये हैं जो कि डेप्यूटी कमांडिंग जनरल हैं फॉर यूएस आर्मी पैसिफिक। इनका जो बेस आपको हवाई में देखने को मिलता है ये वहां पर आपको डेप्यूटी कमांडिंग जनरल देखने को मिलते हैं और वो ही ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इनके बारे में बता दूं, ये दोस्तों कोई ऐसा नहीं कि जस्ट एक दिखाने के लिए, मीडिया को बताने के लिए कि हम लोग यूएस को बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई छोटे मोटे जनरल नहीं है। ये दोस्तों पहले भी अमेरिका की तरफ से 3 कॉम्बैट टूर्स में लीड कर चुके हैं, जिसमें से इन्होंने एक अफगानिस्तान में और 2 इराक के टूर्स में इन्होंने लीड किया है और ये अपने साथ 3 लोगों की और टीम को ला रहे हैं जिसके माध्यम से ये बांग्लादेश में आज दौरे पर आए हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो यहाँ पे डरी क्यों हुई है। पहला रीजन तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अराकान आर्मी की तरफ से ही उनको पता चला है कि वो बॉर्डर एरियाज के ऊपर अटैक करने वाले हैं। दूसरा रीजन दोस्तों बांग्लादेश इसलिए भी डरा हुआ है बिकॉज वहीं से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अराकान आर्मी को किसी कवर्ड ऑक्सिलरी फोर्स की तरफ से सपोर्ट मिली हुई है। ये फोर्स कौन सी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश ये थोड़ा सोचकर हैरान है कि एक छोटा सा रेबेल ग्रुप जो कि केवल एक स्टेट तक सीमित था वो आज इतना पावरफुल कैसे हो चुका है कि सडनली बॉर्डर एरियाज पे अटैक कर रहा है, बांग्लादेश की आर्मी को भी डरा रहा है, बांग्लादेशी टेरिटरी में भी घुस जा रहा है। वो कैसे सडनली इतना ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल हो चुका है, इसी चीज को ये लोग यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि इन्होंने आज यूएस के ही एक आर्मी जनरल को इन्वाइट किया है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका इनको आखिरकार हेल्प कैसे करेगा। तो यहां पर भी वैसे तो अगेन कुछ भी रिपोर्ट्स में सामने नहीं आया है ऑफिशियली, लेकिन ढाका बेस्ड कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि कई सारे बांग्लादेशी आर्मी के जो सैनिक हैं ना वो असल में बॉर्डर के ऊपर ही डिप्लॉयड हैं, लेकिन वो बॉर्डर के ऊपर कैसे बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे वो बॉर्डर पे अराकान आर्मी को रोक सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए ही अमेरिका की फोर्सेज हैं जो कि बांग्लादेश में आई हैं और उनकी गाइडेंस और उनकी सीख से ही हमारी जो फोर्सेज हैं वो यहां पर बेटर तरीके से काम कर पाएंगी। ना यहां तक तो दोस्तों ठीक है कि बेसिकली अमेरिका को बुला लिया है, वो यहां पे हेल्प कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार अमेरिका को ही यहां पर क्यों बुलाया गया है। मोहम्मद यूनुस कह लीजिए या बांग्लादेशी आर्मी के तो और भी कई सारे दोस्त होंगे जिनको वो यहां पे बुला सकते थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है द कॉज ऑफ रोहिंग्याज। आप सभी को मालूम होगा कि अराकान आर्मी की वजह से जो रखाइन स्टेट में कई सारे रोहिंग्या रहते थे वो आज की डेट में उस रखाइन स्टेट को छोड़कर बेसिकली बांग्लादेश की कॉक्स बाजार के एरिया में आकर सेटल हो चुके हैं। और रोहिंग्यास को लेकर ये एक ऐसा इशू है जिसको लेके बांग्लादेश और अमेरिका सिमिलर सेंटिमेंट्स बेसिकली शेयर करते हैं। बांग्लादेश का ये कहना है कि हम लोग रोहिंग्यास को बचाना चाहते हैं, उनके लिए एक सेफ जोन क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि रोहिंग्यास को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो यहाँ पे मिलती रहे और हम लोग चाहते हैं कि रोहिंग्यास को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और ये सेम ही इश्यूज हैं जो कि अमेरिका यहां पे कहता है कि जी हां हम लोग भी सेफ जोन के फेवर में हैं, हम लोग भी रोहिंग्यास के ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने देना चाहते। और इसीलिए दोस्तों दिस इज द मेन रीजन कि अमेरिका को ही यहां पर बुलाया गया है। आप लोग यहां पे देखिए कहा भी गया है 3 की एलिमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्यास। एक तो है नो फ्लाई जोन कि कॉक्स बाजार के आसपास के ऊपर कोई फ्लाई जोन नहीं होना चाहिए, सेफ कॉरिडोर होना चाहिए, राइट टू प्रोटेक्ट होना चाहिए। और इन सभी चीजों में बांग्लादेश भी इस चीज के फेवर में है और अमेरिका तो ऑब्वियसली इस चीज के फेवर में है ही। बिकॉज आपको बता दूं जब से ये मामला शुरू हुआ है रोहिंग्यास का तब से लेकर अब तक अमेरिका, पहले ट्रंप का प्रशासन आया, बाइडेन का प्रशासन आया, इन दोनों ही दोस्तों टाइम्स पे रोहिंग्यास को अमेरिका की तरफ से भारी भरकम एड मिली है। लगभग $2.4 बिलियन की एड है जो कि इनको 2017 से ऑलरेडी मिल चुकी है। दिस इज द मेन रीजन कि अमेरिका को ही यहाँ पर बुलाया गया है। नाउ ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो तो ऑब्वियसली समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं जो भी यहाँ पे प्लानिंग अराकान आर्मी के द्वारा करी जा रही है इसके दोस्तों सेटबैक्स
इंडिया और चाइना के लिए भी होने वाले हैं। वो इसलिए बिकॉज इस बार अराकान आर्मी ने फिर से कहा है कि सितवे के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे और ये इंडिया के लिए दो प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। पहला तो आपको याद होगा, हमारा जो कालादान मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसमें सितवे एक एंट्री पॉइंट था जिसके माध्यम से हम लोग म्यांमार को एंट्री करते और उसके बाद हम लोग बाय रोड बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को एक्सेस करते। लेकिन अब क्योंकि सितवे पोर्ट के ऊपर अटैक होने वाला है तो वो वाले एंट्री पॉइंट्स भी हमारे लिए दुविधा में आ गए हैं। नंबर 2, ये वाला जो सितवे पोर्ट था ये इंडिया का सेकंड ग्लोबल पोर्ट था आफ्टर चाबहार, जिसमें कि इंडिया ने $500 मिलियन का ग्रांट दिया था म्यांमार को इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो अगर आज यहाँ पर अटैक होता है और ये एक अराकान आर्मी जैसे रेबल ग्रुप के हाथ में चला जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये केवल भारत के लिए नहीं, चाइना के लिए भी सेटबैक है, बिकॉज जो ये चाउकफ्यू वाला पोर्ट है ये दोस्तों चाइना इसको डेवलप कर रहा था अलॉन्ग with the China Myanmar economic कॉरिडोर, जिसमें चाइना दोस्तों $9 बिलियन का यहाँ पे निवेश अनाउंस कर चुका था, जिसमें कि वो चाउकफ्यू पोर्ट और ये वाली जो आप लाल रंग की रेखा देख रहे हैं इस पूरे कॉरिडोर को भी डेवलप करने के लिए चाइना यहाँ पर पैसा लगा रहा था। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अराकान आर्मी यहाँ पर रुकने नहीं वाली और इन सभी एरियाज पे अटैक्स को करने वाली है, बिकॉज म्यांमार की जो मिलिट्री है उनका भी होल्ड इन सभी एरियाज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुका है। खैर, आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड